आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे सेल्स प्रोसेस। आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेनको सेल्स प्रोसेस है। ये टेक्निक सेल्स गाइज को परफेक्ट बना देगी, जिसके माध्यम से एक सेल्स गाइज ये सीख जाएगा कि मार्केट में सेल्स कैसे की जाती है और वो कभी भी फेल नहीं होगा इस प्रोसेस के माध्यम से। स्पेनको सेल्स टेक्निक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं सेल्स का काम बहुत कठिन है, हम बेच नहीं सकते, इसमें टारगेट बहुत होता है और इसमें रिस्क बहुत है। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो सरल है? हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति ये सोच ले कि सेल्स टफ है, ये बहुत कठिन कार्य है, सेल्स हो नहीं सकती, इसमें टारगेट ज़्यादा है और इस कारण से सेल्स की नौकरी छोड़ दे, तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक हम लाइफ में चैलेंजेस नहीं लेंगे, कोई कठिन काम करेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात बताइए, हम शादी करते हैं, शादी के बाद हमारे बच्चे पैदा होते हैं, क्या शादी करना सरल काम है? आप ज़िंदगी भर के लिए एक जिम्मेदारी लेते हो कि एक लड़की को हम ज़िंदगी भर अच्छा खाना खिलाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। तो हम एक शादी करते हैं ना, और शादी करने के बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हैं। क्या हम जिम्मेदारियों से दूर भाग जाते हैं? दिन तो शादी करना भी है, तो आप शादी क्यों करते हैं? दूसरा एक बात बताइए, हवाई जहाज़ उड़ाना क्या सरल काम है? लेकिन जो व्यक्ति डेली हवाई जहाज़ उड़ाता है, जो पायलट हैं डेली हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाना बहुत सरल हो गया। जो व्यक्ति ट्रेन चलाते हैं, रेल का इंजन चलाते हैं, तो ट्रेन का इंजन चलाते चलाते उनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उनके लिए ट्रेन का इंजन चलाना बहुत सरल हो जाता है। ट्रक चलाना क्या आसान है? बस चलाना क्या आसान है? लेकिन वो बस ट्रक चलाते हैं ना, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप सेल्स में हैबिचुअल नहीं होगे, तब तक लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सेल्स करने की टेक्निक्स पता होना चाहिए कि सेल्स होती कैसे है। एक बार आपने ये सीख लिया, सेल्स आपके लिए ईजी हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेनको सेल्स प्रोसेस। इस टेक्निक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि सेल्स करते कैसे हैं, और आप ये टेक्निक फॉलो कीजिए, आप कभी भी सेल्स में फेल नहीं होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सस्पेक्ट। हमारा जो पहला स्टेज है वो सस्पेक्ट है। इसमें होता क्या है? वी आइडेंटिफाई मैनी काइंड्स ऑफ सस्पेक्ट कस्टमर्स। वी थिंक दीज कस्टमर्स कैन बी प्रॉस्पेक्ट कस्टमर। इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेक्ट जो स्टेज है, इसमें हमें बहुत सारी लीड्स मिल जाती हैं। वी गेट मैनी काइंड्स ऑफ लीड्स, और हमें लगता है कि ये लीड्स प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में बदल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होता हमें कि जो भी लीड हमें मिली हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। हमें ये हमेशा डाउट बना रहता है। इसी स्टेज को बोलते हैं सस्पेक्ट स्टेज। और इस स्टेज में हमें जो लीड्स प्राप्त होती हैं वो किसी भी माध्यम से हो सकती है। मान लीजिए मेल के माध्यम से आपको कोई लीड मिल जाती है, आपके क्लाइंट्स के माध्यम से कोई लीड मिल जाती है, कोई फ़ोन के माध्यम से आपको लीड मिल जाती है। तो इस स्टेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जिसके माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट कस्टमर मिल सके। तो ये पहली स्टेज होती है सस्पेक्ट स्टेज। अब हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्ट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? वी आइडेंटिफाई मैनी प्रॉस्पेक्ट्स कस्टमर्स। इस स्टेज में हमें वो कस्टमर्स मिलते हैं जो व्यक्ति या जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं। प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स आर दोज कस्टमर्स हु एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट। मतलब जो कस्टमर्स या जो व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो कहलाते हैं प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स। अब ये कहाँ से मिले हमें? कि इससे पहले जो हमारी स्टेज थी सस्पेक्ट स्टेज, ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान हमने बहुत सारे लोगों को कॉल किया था, कोल्ड कॉल। हो सकता है कि हम लोगों से मिले हों या किसी भी कारणवश हमने कम्युनिकेशन किया हो कस्टमर से। तो बात करते समय कुछ लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं जिसको देखकर हमको लगता है, या जिससे बात करके हमें लगता है कि ये हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो वो कस्टमर हमारे प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स होते हैं। मान लीजिए अगर हम फील्ड पे काम करते हैं, फील्ड सेल्स करते हैं, हम 100 कस्टमर्स से मिले, तो हो सकता है कि 100 में से 20 कस्टमर्स ऐसे हों जो लगता है कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो वो हमारे प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स हो गए।
या फिर मान लीजिए आप B2B बिजनेस करते हैं और आप कोल्ड कॉल करते हैं सैकड़ों कस्टमर्स को, तो हो सकता है कि 100 कॉल आपने किया हो तो 20-25 लोग उसमें ऐसे मिले हों जिन्होंने कहा हो कि हम आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। कस्टमर्स हमारे प्रॉस्पेक्ट कस्टमर कहलाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी स्टेज की, द थर्ड स्टेज दैट अप्रोच। अप्रोच जो स्टेज होती है, ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हाट वी डू, इस स्टेज में हम क्या करते हैं? हम अपने क्लाइंट से, कस्टमर्स से मिलते हैं, वी गो एंड मीट देम। अब आपकी मुलाकात, जो मीटिंग्स है, वो कैसे भी हो सकती है। हो सकता है कि आप जो अपनी मीटिंग है उसे फिजिकली जाके करो, हो सकता है कि आप वीडियो कॉल के थ्रू करो, हो सकता है कि आप फ़ोन के थ्रू करो। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग के दौरान हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट का पता करते हैं कि व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ डू वी फुलफिल देम। हम उनकी रिक्वायरमेंट को पता करेंगे और उसे सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो हम अपने क्लाइंट्स को देंगे, जिससे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो जाए और हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। क्योंकि जब तक हम उसे सॉल्यूशन नहीं देंगे तब तक वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो एक सेल्स गाइज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन उसे बताएं और अच्छे से अच्छा उसे समझाएं। जब आप उसे अच्छे से अच्छा समझाओगे, बढ़िया सॉल्यूशन दोगे, तो वो आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। लगता है ये सब करने में आप उससे मिले, फिर आपने मीटिंग किया, फिर आपने सोल्यूशन दिया, ये सब करने में हो सकता है कि आपका 1 दिन लग जाए या हो सकता है 2-4 दिन भी लग जाए। ये इससे जो आपको फॉलो करना है और ये बहुत ज़रूरी होता है सेल्स के बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। करेंगे नेक्स्ट स्टेज, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेनको सेल्स साइकिल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई स्टेज है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्टेज है वो आपकी नेगोशिएट है। यहाँ पर आपको नेगोशिएशन स्किल्स आना चाहिए। ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है कि यहाँ पर आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। प्राइसिंग डील करेंगे, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो हम डील करेंगे। ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है, यहाँ पर आपकी डील बिल्कुल ब्रेक हो सकती है, मतलब टूट सकती है, ख़राब हो सकती है, और हो सकता है कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, हो सकता है कि वो आपकी डील को कैंसिल कर दे, हो सकता है कि वो ले भी ले। मतलब आपका जो सेल है वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। आप सेल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन स्किल्स पर। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो स्टेज है पूरी स्पेनको सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की वैल्यू। यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर विच कस्टमर वांट टू पे यू। यहाँ पर ये जो स्टेज है आपको ये दिखाना है कस्टमर्स को कि जो पैसा आप हमें दे रहे हो उतने पैसे में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये आपको वहाँ पर साबित करना है, प्रूव करना है। अगर आप ये करने में सफल हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो, तो आप इस स्टेज को पार कर सकते हो, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो ये स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक सेल्स पर्सन के लिए। हाउ टू नेगोशिएट विथ क्लाइंट्स, विथ कस्टमर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप बात करेंगे 5th नंबर की स्टेज की, जो है क्लोज स्टेज। इस स्टेज के दौरान क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, डील है, और उसकी जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं उसको मानने के लिए एग्री हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का को ये ध्यान रखना है, यू हैव टू पे अटेंशन। वो आपको कोई ऑर्डर देना चाहता है, सामान खरीदना चाहता है, आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कस्टमर पूरा करे, ये आपको याद रखना है। देखेंगे लास्ट स्टेज जो कि है ऑर्डर स्टेज। इस स्टेज के दौरान क्या होता है कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट्स है, हमें ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर पर्सन है वो उस ऑर्डर की डिटेल कंसर्न डिपार्टमेंट में सेंड कर देता है। इस तरह से ये पूरी हमारी साइकिल फिनिश हो जाती है। और मैं उन सभी सेल्स गाइज को, सेल्स पर्सन को कहना चाहूँगा कि अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो कभी आप सेल्स में फ्लॉप नहीं होंगे, कभी आप फेल नहीं होंगे, हमेशा सक्सेस ही होंगे।